स्वागत है भाई साहब, इंडिया में स्वागत है। इजराइल जाकर कैसा लगा आपको? क्या हुआ सब ठीक है? खेमई चाचा के जाने के बाद उसने कहा है कि जो मुर्दे भारत के अंदर रो रहे हैं वो सारे गद्दार हैं मादरचोद। उसका रीजन ये है कि ये वो है जब मुंबई में अटैक हुआ उसमें भी ईरान का हाथ था। पाकिस्तान पे जब जब हमला भारत ने करा, पाकिस्तान को जेट फाइटर जैसे विमान देने वाला कौन था? ईरान। तो ये वो गद्दार कौम है जिन्होंने एक बार ये साबित कर दिया इस देश के अंदर कि एक चाचा के मरने से पूरे भारत के अंदर जिन्होंने मातम मनाया है। और जिस प्रकार से योगी सरकार ने, योगी की पुलिस ने, महाराज जी की पुलिस ने जो इनकी गांड पे लट्ठे बजाया लखनऊ के अंदर, बहुत अच्छा काम करा है। और मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जहां जहां इनका मातम बने इसी प्रकार से इनके पिछवाड़े पे लाठी तोड़ी जाए, क्योंकि ये भारत है, ये कोई ईरान और पाकिस्तान नहीं है। अगर तुम्हें इनका दर्द इतना झलकता है तो मादरचोद अपने बोरी बिस्तर पैक करो और जिस देश से प्यार है वहां जाओ, क्योंकि इस देश के अंदर रहोगे तो इस देश के अंदर, इस देश का खाओगे, इस देश के अंदर रहोगे तो इस देश की ही साथ चलना पड़ेगा। जहां एक तरफा जो हमारा भारत है वो स्टैंड कर रहा है इजराइल को, और ये निकम्मे ये किसके लिए हो रहा है? ईरान के लिए। और ईरान साला हमेशा उसने जबरदस्ती इस्लाम को वहां के औरतों पे, वहां के लोगों पे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, थोपा गया, वहां पे हिवास थोपा गया। इस बात को ध्यान रखो, चाचा को चैन की सांस लेने दो। तुमने मादरचोद इतना मातम बना दिया है कि वो चाचा भी ऊपर से जो है तुम्हें गाली बक रहा होगा। पहली बात तो एक बात सुनो, ये लोग कहते हैं कि रमजान के 5 महीने में कोई मरता है तो सीधे जन्नत जाता है। सोचो अगर खामनेई चाचा जन्नत चले गए तो तुम रो रो के उनकी जन्नत को क्यों खराब कर रहे हो? तुम सेलिब्रेट करोगे खामनेई चाचा जन्नत चले गए, वो 72 औरों के पास बैठे हुए, इस बात को समझो। दूसरी चीज, जो मरा है वो कोई साधु संत आदमी नहीं था, उसने 38,000 ईरान की बहन बेटियों को मारने का काम करा। वो लड़कियां थी जो बुरखा नहीं पहन रही थी। सोचो वहां के लोग ईरान के अंदर कह रहे हैं आई लव यू ट्रम्प, थैंक यू ट्रम्प, थैंक यू इजराइल, और यहाँ पर ये विधवा विलाप कर रहे हैं जैसे इनका अब्बा मर गया हो। तो इस बात को समझो। और सुनो, एक चीज और बोलना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है हिंदुओं को भी और पूरे भारत के लोगों को भी कि अगर ये गद्दार देश के साथ खड़े हैं, और ये ईरान किसके साथ खड़ा था? हमास के साथ में है। ये उसके गद्दार, अगर ये सारे आज इनकी देशभक्ति कहां चली गई? अब दिख गए इनके दोगले चेहरे। और सारे ये पहलगांव में नहीं रोते, ना ये पुलवामा में रोते, ना बांग्लादेश के हिंदू क्या कहते हैं क्यों भारी सीमा है। आज ये कौन सी साड़े ईरान से तुम्हारा कौन सा लेना देना बहन चोदो? क्यों उसके लिए तो छाती पीट रहे हो? ये देखो बुरके पहन के हमें भेज दो इजराइल, हम चले जाएंगे लड़ने, हमें ईरान भेज दो। तुम्हारी गांड पे इतने लठ मारेगा ना वो जो बैठा डोनाल्ड ट्रंप।